गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और बस अपनी बात को मैं विस्तार देते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा एक अलग किस्म के वर्ब की, जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है। कॉजेटिव वर्ब थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो कॉजेटिव वर्ब में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कॉजेटिव मतलब जब कोई और व्यक्ति इनडायरेक्टली रूप से, कोई और व्यक्ति अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी काम को करने का जिम्मेदार होता है, उस कंडीशन में हम जो वर्ब लगाते हैं वो कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, है ना। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, है ना। मैंने उससे गाना गवाया। मैंने खुद नहीं गाया, मैंने उससे गाना गवाया। कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पर? दो लोग दिख रहे हैं। ठीक, दो लोग दिख रहे हैं। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे गाना गवाया। और ये क्यों होता, मैंने गाना गाया तो यानी आई सिंग अ सॉन्ग, मतलब मैंने उससे गाना गवाया। आई सिंग अ सॉन्ग मतलब मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग मतलब मैंने उससे गाना गवाया। उससे मतलब एक आदमी है, एक लड़का है, उससे मैंने गाना गवाया। ठीक है। तो यहाँ देखिए मेक का यूज़ किया गया है और वो इसी तरीके से होता है कि आप देखेंगे आई मेक हिम, दो वर्ब आ रही हैं। ठीक है। आई मेक हिम सिंग अ सॉन्ग, आई मेक, सॉरी, आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग या आई मेक हिम सिंग अ सॉन्ग, थोड़ा सा बस वर्ब का चलन है। आई मेक हिम का मतलब होता मैं उससे गाना गवाता हूँ। आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे गाना गवाया। अगर यहाँ पर होता आई विल मेक हिम सिंग अ सॉन्ग, मैं उससे गाना गवाऊंगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके से मोल्ड होगा। यहाँ पर मेड का मतलब या मेक का मतलब या विल मेक का मतलब उस तरीके से नहीं आएगा जो वास्तव में मेक का मतलब होता है। मेक का मतलब बनाना। लेकिन जब पॉजिटिव तरीके से जब काम करती है वर्ब्स, तो वर्ब का जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाता है। पहली वाली जो वर्ब है ना, जो इससे डायरेक्टली लगी हुई है, जो फाइनाइट वर्ब है, इसका मीनिंग थोड़ा सा, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका ट्रांसलेशन लेंगे ना, तो ट्रांसलेशन में इसका ट्रांसलेशन नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर आप बनाना का होता है, बनाना मतलब किसी चीज़ का मेकिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ नहीं आ रही है। तो पॉजिटिव में आप देखिए कि ये जो है, ये वर्ब है और एक ये दूसरी वर्ब है। इसका मीनिंग आ रहा है सिंग का, लेकिन मेड का मीनिंग नहीं आ रहा। ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ब में इस तरीके से आप देखेंगे। और यहाँ पर बात कितने लोगों की है? यहाँ पर दो लोगों की बात है, एक और ये एक, एक से एक की बात हो रही है। मैंने उससे गाना गवाया। कितने लोग हैं? एक और एक। अब मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, दूसरा जो लिखता हूँ वो है गेट का, क्योंकि मैं क्रमवार तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ कि मेक के बाद में गेट में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। आई गॉट, ये भी मैं पास्ट टेंस का वाक्य लेता हूँ। माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 99.9% गेट या गॉट जो होता है ना, इस तरीके से अगर आ जाए उसका स्ट्रक्चर, तो ये कौन सा वाक्य है? ये आपका है पैसिव। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव सेंटेंस है। लेकिन ये जो है ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक्टिव तरीके से यूज़ हो रहा है, और जो गॉट है वो ज़्यादातर किस तरीके से यूज़ होगा? वो पैसिव तरीके से यूज़ होगा। और इसका मतलब होगा आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम, मैंने अपने कपड़े उससे धुलवाए। धुलवाए, धुलवाए, धुलवाए। ठीक है। और यहाँ पर है मैंने उससे गाना गवाया। गवाया, और यह है धुलवाए। तो जब हम गवाया बोलते हैं और धुलवाए बोलते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। खाना खिलाया और खाना खिलवाया। खाना खिलवाया मतलब गॉट, खाना खिलाया मतलब मेड। ठीक। तो यहाँ देखिए आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम, मैंने उससे कपड़े धुलवाए। अब आप देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब हैं। अब आप देखेंगे कि जो गॉट का मतलब है, हम जब सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं,
अनुवाद कर रहे हैं इसका अंग्रेजी से हिंदी में, तो गॉड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, जो कि गॉड का तथाकथित मीनिंग है, इसका जो तथाकथित अर्थ है जो डिक्शनरी में मिलता है वो यहाँ पर नहीं लग रहा। यहाँ पर किसका मतलब आ रहा है, वॉस्ट का आ रहा है। जैसे कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जब आप इसको हिंदी हिंदी में जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर मेक का मीनिंग या मेड का मीनिंग क्लियर हो ही नहीं रहा। किसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, सिंग का क्लियर हो रहा है। मैंने उससे गाना गवाया, तो यहाँ पर मेड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे ही मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, तो धुलवाए का मीनिंग क्लियर हो रहा है, गॉड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, कॉज के रूप से इनको यूज़ किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनका जो मीनिंग है ना, फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट की तरह यूज़ हो रहे हैं, जो कि टेंस और पर्सन और क्या कहना चाहिए नंबर के अकॉर्डेंस में चेंज होते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपका टेंस और वो चीज़ देती है, लेकिन थोड़ा मीनिंग भी दे देती है, मीनिंग देती है वो, है ना। अगर इसको हम अगर मतलब मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है, ये जो है ये कॉजेटिव की तरीके से यूज़ हो रहा है। ये यहाँ पर वर्ब होकर के भी स्ट्रक्चर तो बना रही है, लेकिन इनका मीनिंग नहीं आ रहा है, इस पूरे सेंटेंस में कहीं मीनिंग नहीं आ रहा। क्योंकि जो वर्ब जो मीनिंग देने वाली है ना, वो बैठी हुई है ऑब्जेक्ट के बाद में। ये ऑब्जेक्ट है माई क्लोथ्स, उसके बाद में बैठी है। हिम है, वो भी मतलब उसके बाद में बैठी हुई है। और जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ब के बाद में इस तरीके से अगर कोई नाउन या प्रोनाउन बैठा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्रियाएं आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये थर्ड फॉर्म आ रहा है, गॉट आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। गॉट के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक। तो एक तरीके से ये किसका प्रतिरूप, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के बाद में बाय हिम आ रहा है। आप इसको हटा भी सकते हैं, आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड भी लिख सकते हैं, ये हटा सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है ये पैसिव सेंटेंस का अरेंजमेंट है। तो ये कॉजिटिव आपका वर्ब इसी प्रकार से काम करती है। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे आपको। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। थोड़ा सा आप जब इसके बारे में मुझे बताएंगे तो मैं और भी ज़्यादा इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप देखिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लेट की, है ना। तो लेट का यूज़ करेंगे, आई कैन लेट यू गो आउट। मैं तुम्हें बाहर मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आई कैन लेट यू गो आउट। अब यहाँ पर कितनी वर्ब हैं, दो, और तीसरी वर्ब है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आ रही है ना, ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आ रही है ना, ठीक है, उससे मीनिंग क्लियर हो रहा है ना। इससे कोई इतना ज़्यादा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है। ये हो रहा है कि आई कैन लेट, जाने दे सकता हूँ। आई कैन लेट यू गो आउट, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। जाने देना, देना, है ना। लेट हिम गो, उसको जाने दो। तो जो ना, जाने देना, जाने दो, वहाँ पर लेट का यूज़ होता है, ठीक है, अकेले इस तरीके से। लेकिन आप देखिए कि जाना, ये इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए इनका स्ट्रक्चर, आप देखिए हर केस में एक वर्ब यहाँ और एक वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट के पहले एक वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब। ऑब्जेक्ट के पहले एक वर्ब, ये पूरे ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट के पहले एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के माई क्लोथ्स के बाद में एक वर्ब। यू के पहले एक वर्ब और यू के बाद में एक वर्ब। तो ये जो वर्ब हैं, जो यू से पहले वाली वर्ब है ना, यू से, सॉरी, यहाँ पर यू से पहले वाली वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले वाली वर्ब, ये ऑब्जेक्ट से पहले वाली वर्ब, ये ऑब्जेक्ट से पहले वाली वर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉजेटिव बोलेंगे। लेकिन जो मेन जो मीनिंग है ना, वो इसके बाद वाली वर्ब से आ रहा है ना। और यहाँ पर कम से कम
दो या तीन लोगों के बीच की भी बात होती है। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात है, यहाँ पर भी दो लोगों के बीच की बात है। आई कैन लेट यू गो आउट, यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात है। ठीक है, आप इसका मीनिंग पूरा देखेंगे तो दो या तीन लोगों के बीच की बात होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें। फिर हमारा आता है कई बार, जैसे आप देखिए कि हम बात करते हैं जहाँ पर हम अ, है ना, हम हैव की भी बात कर सकते हैं। आई हैव माई हेयर, आई हैव माई हेयर कट, आई विल हैव माई हेयर कट, आई हैव माई हेयर कट, आई विल हैव माई हेयर कट। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आई विल हैव माई हेयर कट, आई हैव माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। ज़्यादातर तो जहाँ आप हैव और गेट को यूज़ कर सकते हैं, हैव गेट और लेट को, आप कई जगह पर आप इन तीनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं। आई कैन लेट यू गो आउट, आई कैन हैव यू गो आउट, आई हैव माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। जहाँ पर आप गेट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तरीके से जो हैव है वो भी किसका काम कर रहा है, कॉजेटिव का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कट का यूज़ आता है कि मैं आई हैव माई हेयर कट, मतलब मैं अपने बालों को कटवाता हूँ। ठीक है, आई गेट माई, कटवाना, है ना, कटवाना, एक तो जाना खुद और एक कटवाना, काटना, कटवाना। ठीक है, कटाना, काटना, कटवाना। तो एक कटना वो तो नहीं आएगा पॉजिटिव में, कटवाना वो पॉजिटिव में आएगा। कटवाना या कटाना जो भी है, नाक कटा दी, नाक कटवा दी, बाल कटा दिए, बाल कटवा दिए, हालांकि कटा दिए कोई नहीं बोलता बाल, तो जहाँ कटाना और कटवाना वाली चीज़ होती है ना, उसमें आपका पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर भी जो मीनिंग के हिसाब से जो बात आ रही है वो आ रही है आई हैव माई हेयर कट, आई हैव, आई हैव या आई गेट माई हेयर कट। तो गेट की जगह आप हैव भी यूज़ कर सकते हो। अगर हैव को यूज़ किया और वो मीनिंग में फिट है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड की तरह काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड में किसकी बात करते हैं हम, कई कई बार में हेल्प का भी यूज़ हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ आई हेल्प हर टू कुक फूड, आई हेल्प हर टू कुक फूड। ठीक है, आई हेल्प हर टू कुक फूड। ठीक है ना, आई हेल्प हर टू कुक फूड, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पर, दो व्यक्ति हैं। मैं उसकी खाना बनाने में मदद करता हूँ, उसकी मतलब एक स्त्री है, उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो वर्ब है, खाना बनाने वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ से आ रही है, ये है, यहाँ पर ये मीनिंग दे रही है, लेकिन मीनिंग इसकी वजह से पूरा हो रहा है। मीनिंग हेल्प तो है, लेकिन किस चीज़ में हेल्प है, कुकिंग के बारे में हेल्प है। तो मीनिंग जो पूरा हो रहा है ना, वो जो बाद में जो वर्ब आ रही है ना उसकी वजह से पूरा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेल्प में का भी मीनिंग निकल रहा है, लेकिन कुक का मीनिंग अपनी जगह पर पूरा है, लेकिन हेल्प भी थोड़ा थोड़ा मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर देखिए कट जो है वो पूरा मीनिंग दे रहा है, लेकिन हैव हल्का दे रहा है मीनिंग, लेकिन दे रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हल्का मीनिंग दे रहा है लेट गो, लेकिन मेड और गॉट वाले केस में ये जो पहले वाली वर्ब है ये बिल्कुल भी अपना चिर परिचित मीनिंग दे ही नहीं रही है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है आप ये देखिए। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि जो बेसिकली जो ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर जो होता है पॉजिटिव वर्ब का वो क्या होता है, वो आपका कैसा कैसा होता है, ये आपको स्टार्ट से मैं बता देता हूँ एक बार कि ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद में आपके क्या होता है, वर्ब होती है। ये वर्ब और ये वर्ब। ठीक है,
अब वर्ब से पहले कई बार टू लिखा रहता है और वर्ब से पहले ज़्यादातर टू लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है ना। पैसिव करने पर यहाँ टू आ जाएगा, वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से होता है कॉजेटिव वर्ब का। तो ये जो वर्ब स्टार्ट में जो वर्ब होती है ना इसको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये मेड भी हो सकती है, गॉट भी हो सकती है, या गेट मतलब मेड हो सकती है, गॉट हो सकती है। मेड मतलब मेक भी हो सकती है, मेड भी हो सकती है, विल मेक भी हो सकती है, गेट भी हो सकती है, गॉट भी हो सकती है, विल गेट भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है, ठीक है। इधर हैव भी हो सकती है, विल हैव भी हो सकती है, हैड भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से हेल्प हो सकती है, विल हेल्प हो सकती है, हेल्प्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है ना, ये स्टार्ट में जो वर्ब आएंगी ना, इनको हम कौन सी वर्ब बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम कॉजेटिव वर्ब। आज हमने देखा कि ये जो वर्ब हैं आपकी, हेल्प हुआ, लेट हुआ, मेक हुआ, गेट हुआ, है हुआ, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्ब। क्योंकि ये जो वर्ब होती है ये अकेले काम नहीं करती हैं, इनकी मदद के लिए दूसरी वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बाद में बैठी रहती हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट के बाद में ये बैठी हुई है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद में, ये ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ बैठी हुई है, ये ऑब्जेक्ट के बाद में बैठी हुई है, ये ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ बैठी हुई है, ये ऑब्जेक्ट के बाद में ये बैठी हुई है, ठीक है। ये वर्ब चाहे तो टू के बिना होता है ज़्यादातर, लेकिन ये टू के साथ में है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है कि अमेरिकन इसको हटा भी देते हैं, आई हेल्प हर कुक फूड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो आज हमने देखा कि कॉजेटिव वर्ब में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। काम इनडायरेक्टली किसी और से करवाया जाता है, या तो उसमें 3 लोग होते हैं या उसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है। गेट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। गेट एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। इन सभी टॉपिक का आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन टॉपिक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करने वाला हूँ, खास तौर पर गेट के बारे में, ठीक है। और चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप इस कंटेंट को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने सुझाव दीजिएगा कि मुझे किस तरीके से अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और बस मैं आपसे इसी तरह के सहयोग की उम्मीद चाहूँगा। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और मुझे बताएं कि मैं और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंग्रेज़ी पूरी परेशानियों से भरी पड़ी है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।